सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। यूपी टेट 2013 का है। जो यूपी टेट 2013 का प्रश्न है, जो हमारा पर्यावरण शिक्षा है, ईवीएस है, उन प्रश्नों पे चर्चा किया जाएगा आप सभी को। और सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि वीडियो को यदि पाना चाह रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वीडियो जो भी बनाएंगे आपको मिलेगा। अब बोलने में थोड़ा त्रुटियां होंगे, इसके लिए आपसे क्षमा मांगूंगा। कमेंट में अनाप शनाप मत लिखिए आप लोग, क्योंकि इंसान से ही गलतियां हो सकते हैं। बाकी कमेंट में अनाप शनाप न लिखिए, ठीक। मैं आपके भलाई के लिए, आप भलाई में चाहते हुए फिर भी गलतियों किसी इंसान से ही होता है, तो गलतियां में जो भी है अनाप शनाप ना लिखे भाई। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हाथ जोड़ रहा हूँ, अनाप शनाप ना लिखें। मैं आपकी भला के लिए अच्छी चीज़ लाना चाह रहा हूँ, गलती हो गया क्षमा मांगता हूँ। बाकी अनाप शनाप ना लिखिए आप लोग। पहला प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है, भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। जैसे गोवा देख लीजिए, ये भी समुद्री क्षेत्र हमारा है, समुद्री क्षेत्र ये भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है। तो हमारा राजस्थान जो है ये समुद्री क्षेत्र के सीमा रेखा क्या है, नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू, सी नंबर है। थोड़ा इसमें निष्कर्ष देखिए, राजस्थान एक स्थल यानी स्थान बौद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती। इस सीमा इसकी जैसे लिखा, इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलता है। यानी इस राज्य का जो है, जो हमारा राजस्थान है, ये क्या करता है, समुद्री सीमा रेखा से नहीं संपर्क करता है। जैसे गुजरात, गोवा तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। इनके प्रमुख हमारे क्या हैं, बंदरगाह हैं। अगला दूसरा प्रश्न बाबू, आप सभी लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और यदि वीडियो को चाह रहे हैं, यदि पढ़ना चाह रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा लिखा प्रश्न, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। यानी नदी की प्रदूषण की माप किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, क्या होगा, इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा बाबू सी। क्या होगा, सी नंबर। तो सी जैसे BOD लिखा है, तो BOD के यदि ये भी याद करिएगा, पेपर का स्तर से कहीं से उठा पूछता है BOD का फुल फॉर्म क्या होता है। BOD किस प्रदूषण की माप की जाती है, तो किस प्रदूषण की माप की जाती है, तो नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। BOD का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। ये सारे चीज़ हमको यदि कुछ पाने के लिए है तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजिकल और दूसरा लिखा ऑक्सीजन डिमांड, यानी इसे किसी भी नदी में जल के प्रदूषण इस्तेमाल, यानी किसी भी नदी के जल स्तर के प्रदूषण को मापा जा सकता है। तब BOD के माध्यम, किसके, BOD के माध्यम। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, वायरस जो संक्रमण से होने वाला रोग हमारा क्या होता है बाबू, जुखाम होता है। क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर, जुखाम होता है। अगला प्रश्न, लिखा है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, वृष्टि। क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर।
ये देखिए वो वायुमंडल से बार बार हर क्वेश्चन पेपर में मिला है। वायुमंडल से जितने हमारे मंडल के भाग हैं उस भाग से एक एक कहीं नहीं क्वेश्चन हर बार पूछा गया। करा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? जैसे लिखा तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। तो इनमें से कौन सा है बाबू? तब मध्यमंडल हमारा क्या है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से पूछा क्या कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। जैसे कहेंगे जो ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने क्या करते हैं? पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, इसका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी देखिए लिखा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई कब? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो? 1973 में किया गया। बाघों की घटती संख्या को रोकने, बाघों की संख्या क्या होता है? धीरे धीरे घट रही थी। तो बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। यानी 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई है। कहाँ से की गई हो? उत्तराखंड से। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 रेडियन यामोत्तर पर खींची है? तो इस प्रश्न का हमारा होगा क्या होगा बाबू? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बाबू? प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु हो जाए। क्या हो जाएगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाए? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है 11 में किया गया जनगणना उनके लिंगा अनुपात पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? लिंगा अनुपात का 940 अनुपात 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? ये नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कुछ इसमें डिफरेंट दिया गया था 1943 होता है। बाकी इसमें ऑप्शन में हमारा क्या है 940 और अनुपात 1000 दिया है। ठीक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये सभी भाई बंधुओं को हमारे सभी को पता है। तो केचुआ हमारा क्या होता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ? चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? आप सभी को पता होगा। तो किसके माध्यम से किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा नाम सुने होंगे आप लोग। कहाँ पे किया गया? तो
तो ये है आपका उत्तराखंड से कुछ रिलेटेड है। कहाँ से बाबू? उत्तराखंड से। किस ज़िले से था? चमोली ज़िले से। किस ज़िले से था? चमोली ज़िले से। इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1973 में। ठीक। परिवारों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य थे? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाए? उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा ने उस समय वृक्षों को काट रहे थे तो उनको क्या करा है? चिपक कर उस पेड़ पर चिपक जाते थे, जिसे पेड़ काटने से मना करते थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो जीव जंतु हैं उनके द्वारा जीवों का व्यवहार किया जाता है, तो किसके माध्यम से किया जाता है बाबू? इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा क्या है? इथोलॉजी होता है। क्या होता है? इथोलॉजी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जैसे आप लोग नमक की बातें, आयोडीन है, ये हमारे क्या है? समुद्री शैवाल का आयोडीन का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा सी नंबर। अगला प्रश्न, इसी को कहा जाए लाइकेन। इसका मतलब ये हुआ ऐसे जंतु पौधे तथा रहकर एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, वे सहजीवी कहे जाते हैं। लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। ये लाइकेन हमारा क्या है? सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के पत्तियों पर उगे पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्ष की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टानों पर भी शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल बहुरंगी होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल का एक कवक होता है जो सहचर पे आधारित है। इस प्रश्न का हमारा पूछा गया लाइकेन क्या है? तो ये हमारा क्या है? सहजीवी है। क्या बाबू? सहजीवी है। अगला प्रश्न लिखा है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनजी के तो अब छोटे से लेके बच्चे बड़े तक सब सीएनजी के बारे में जान गए हैं। ठीक। सीएनजी अब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वाहनों एवं उद्योगों में। ठीक। सीएनजी के जैसे डीजल पेट्रोल पहले परिचित थे, उसी तरह अब सीएनजी के बच्चे हर के अंदर जानकारी हो गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय भ्रमण करके या समूह वार्तालाप करके? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? क्षेत्रीय भ्रमण करने का। क्या हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? हमारा क्षेत्रीय भ्रमण होता है। क्या होता है? क्षेत्रीय भ्रमण करें। अब सभी भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। यदि और आपका सभी सगे संबंधी हों तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक। आपके चलते एक दूसरे को भी भला कर लीजिएगा। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? आप एलपीजी जो गैस हमारा है उनके बारे में पूछा है। देखिए इसका हिंदी क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस हुआ। इंग्लिश है ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, सभी को पता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? सी। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करते? तो किन किरणों के अवशोषित करते? तो पराबैंगनी किरणें को।
चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या है, बच्चे देता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, डी होगा। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो इस प्रकार एबायोटिक एवं बायोटिक घटक है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, ये नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कौन सी संस्था वन जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, तो किसके द्वारा समर्पित है। इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया गया, बाकी IUCN इसका हमारा उत्तर है। क्या बाबू, इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा है IUCN के माध्यम से समर्पित किया गया। वन जीव के संरक्षण के लिए IUCN इसमें कहीं आपको नहीं दिया। इस प्रश्न पे हमारा लगा हुआ स्टार, ठीक, स्टार हमने उस पर इस प्रश्न का उत्तर क्या स्पष्ट नहीं दिया गया है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है क्या। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न, सभी भाई बंधुओं वीडियो से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, जेट्रोफा। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, 16 सितंबर को। क्या होता है, 16 सितंबर को। अब आ जाइए अगला प्रश्न, सिल्वरी कल्चर से संबंधित क्या है। इससे प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, वन एवं वन्य उत्पाद होगा। इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य स्थित है, तो किस जिला में है। इस प्रश्न का चंदौली, क्या है बाबू, चंदौली जिला में क्या है, स्थित है जनपद में। ठीक, जो चंदौली हमारे उत्तर प्रदेश के जिला है। ठीक, अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। आप देखिए इसमें पूछा द्वितीय श्रेणी का कौन सा उपभोक्ता है, प्रथम होता है, द्वितीय है, तृतीय होता है। जैसे तो इसमें हमारा जो होगा द्वितीय श्रेणी में माना जाता है, तो जैसे लिखा है इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साफ होगा। क्या मतलब, जैसे हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होते हैं और सांप द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीय है। शेर हमारा क्या है, तृतीय उपभोक्ता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झूम की खेती के लिए कौन सा राज्य सबसे फेमस होता है, यानी झूम खेती होती किस राज्य में होती है, तो आपको सुने होंगे मेघालय राज्य। ये पठारी क्षेत्रों के पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, झूम की खेती यहाँ किया जाता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप सभी 50 आपका 30 क्वेश्चन पूरा होने वाला है। आप सभी लोग भाई बंधुओं से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से। यदि हमारे वीडियो आप देख रहे हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक, प्रश्न है अंतिम सीमा और सभी, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू, बी नंबर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस प्रश्न 30 प्रश्न पे हम अपने बातों को विराम है। ठीक, रोक अब यहाँ से ख़त्म हो रहा है।
और सभी को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत। सभी को